हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आज आपके लिए फिर से क्लास 12 का एनसीईआरटी का जो फर्स्ट मैथ है भाग 1, उससे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4 फिर से लेकर के आ गया हूं आप लोगों के सामने। और चैप्टर 4 का नाम होगा सारणी, और इंग्लिश में उसको डिटर्मिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसके पहले चैप्टर 4 का हमने ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो 3-4 वीडियो से आप लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इसके बाद संरेखी, ये जो आप लोगों को दिक्कतें आने वाली कुछ प्रश्न थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इसके बाद संरेखी चेक करना। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और बिंदु संरेखी कैसे है, कब होता है, कब नहीं होता है, इसको मैं बेहतरीन ढंग से पढ़ा के समझा के आप लोगों के पास उस वीडियो को भेज दिए हैं। मुझे भरोसा है कि उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और देख करके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला पार्ट है और संरेखी वाला, उसको आप अच्छे से सीख लिए होंगे, बना लिए होंगे, साथ साथ रिवीजन भी कर लिए होंगे। इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रश्न लेकर के आया हूं जहां से पूछेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल देने के बाद के का मान निकालने के लिए। तो मैंने सोचा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल तो हो ही गया है, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को के का मान निकालने के लिए सिखा देते हैं, ताकि आने वाली परीक्षा में जो विद्यार्थी 2026 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए बिना देरी के हम चलते हैं प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां से के का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 प्रश्न है। 3 नंबर में 2 प्रश्न है और 2 में से कोई एक ही हम बनाएंगे और एक प्रश्न आप लोग को बनाना होगा। तो मैं एक प्रश्न को हल करता हूं और मेरे साथ साथ आप उसको देखिएगा। देखने के बाद आप एक जो प्रश्न हम छोड़ेंगे उसको आप हल कर लीजिएगा, और हल करने के बाद बताइएगा कि हाँ सर मैंने हल किया, मेरा आंसर आ गया। और जिसका नहीं भी आएगा वो भी बताएगा, कमेंट करेगा। अगर नहीं आएगा तो फिर से हम उस प्रश्न को हल करेंगे और उस माध्यम से वो समझ लेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक बार प्रश्न को हम पढ़ते हैं और हमारे साथ साथ आप भी पढ़िएगा। प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई दिया है, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। मतलब 2 गो प्रश्न है और दोनों में से कोई एक बना देते हैं हम, एक आप बना लीजिएगा। देखिए, तो सवाल में एकदम सीधा सीधा आपको दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दिया है तो आपके लिए और भी आसान हो गया कि इस प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगेगा। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाने के बाद उसको सरल कर देना है। इसके पहले आपको याद होगा हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलवाया है और निकलवाने के बाद उसका सूत्र भी याद करवाया है। तो वो वाला सूत्र आज भी प्रयोग कर देंगे और उसी से हमारा के का मान निकल जाएगा। आते हैं हम, साथ साथ आप लोग भी देखते रहिएगा। 1 नंबर हम सरल करते हैं। 1 नंबर में जो दिया है के है, फिर 0 है, मतलब के, 0, इसके बाद 4, 0 और फिर है 0, 2। यहां आपको करना है कि आप आराम से यहां x1 कर सकते हैं, तो x1 का मान होगा k, x2 कर सकते हैं तो x2 का मान होगा 4, इसके बाद x3 कर सकते हैं तो x3 का मान होगा 0। इसके बाद आप y1 निकाल सकते हैं तो 0 हो जाएगा, y2 निकाल सकते हैं तो भी 0 हो जाएगा, और y3 निकाल सकते हैं तो 2 हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने x1, x2, x3, y1, y2, y3 का मान हमने निकाला। निकालने के बाद आपको याद होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए थे आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, देख सकते हैं आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, हम बताए थे 1/2, फिर मोड x1, x2, x3, y1, y2, y3 और फिर 1, 1, 1। ठीक है, तो यहां से आपको, मुझे पता है, भरोसा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तक आप याद कर लिए होंगे, क्योंकि परीक्षा में त्रिभुज के क्षेत्रफल से प्रश्न मिलेगा। ठीक है, आप यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, 1/2, फिर मोड x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1। अगर ये स्तंभ होता है, स्तंभ के रूप में x1, x2, x3, फिर दूसरा स्तंभ y1, y2, y3 और फिर तीसरा स्तंभ 1, 1, 1 होता है। अब यहां आपको बैठा देनी है। देखिए, आप बैठाइए इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बैठा देना है। क्या होता है,
1/2 और यहाँ जो मान हमने निकाल करके लिखा है इसे आप बैठा दीजिए। x1 तो x1 का मान k है, इसके बाद x2 तो x2 का मान 4 है, इसके बाद x3 तो x3 का मान 0 है। इसके बाद आप देख सकते हैं y1 तो y1 का मान 0 है, y2 तो y2 का मान भी 0 है और y3 का मान 2 है। इसके बाद आप 1 1 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4, तो क्षेत्रफल के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 4 और 4 लिखने के बाद इसको हम लोग प्लस माइनस में लिखते हैं क्योंकि यहाँ वर्ग इकाई दिया है। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई का मतलब होता है कि 4 को हम लोग किस में लिखेंगे, प्लस में और माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेके चलते हैं। तो आइए यहाँ हम प्लस माइनस दोनों लिखते हैं और लिखने के बाद एक बार फिर से 1/2 करते हैं और मोड में आते हैं, हम इसको उधर बनाते हैं। देखिए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के पास हम लोग लिखेंगे +-4 और +-4 लिखने के बाद फिर से एक बार क्या लिखेंगे, एक बार फिर से लिखेंगे k, इसके बाद लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 0, फिर 0 0 और 2 लिखेंगे, फिर 1 1 और 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, यहां से हमने बताया था एक पंक्ति बंद कीजिए, एक स्तंभ बंद कीजिए। ठीक है, तो एक पंक्ति को बंद करना है और एक स्तंभ को बंद करना है। ध्यान से देखिएगा, सॉरी आप आराम से देखिए। +-4 हो गया, इसके बाद यहाँ सबसे पहले जो दिखेगा यहाँ उसको आप लिखिएगा। ठीक, लिखने के बाद यहाँ देखिए 1/2 यहाँ छूट रहा है तो 1/2 आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ 1/2 हो गया, 1/2 के बाद अब देखिए आप सबसे पहले इसको लिखिएगा। ठीक ना, इसको जब आप लिख दीजिएगा तो हम बताए थे कि एक पंक्ति बंद कीजिए और एक स्तंभ बंद कीजिए। तो ये वाला अगर मान लीजिए कि ये वाला पंक्ति है तो ये पंक्ति बंद कीजिएगा और ये वाला स्तंभ है तो ये स्तंभ बंद कीजिएगा, तो आपका ये 4 दिखेगा। तो 4 दिखेगा ना, तो इसमें तिरछा तिरछी गुना होता है। तो 0 में अगर आप 1 से करते हैं तो 0 बनेगा और फिर माइनस 1 में 2 से करते हैं तो 2 बनता है। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ माइनस होता है, यानी प्रथम प्लस, दूसरा स्टेप माइनस और फिर तीसरा स्टेप प्लस होता है। तो पहला स्टेप प्लस हो गया, दूसरा स्टेप माइनस। अब यहाँ जब के लिख दिए हैं तो यहाँ हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक, 0 लिखने के बाद अब फिर से ये वाला बंद कर देंगे, इसको फिर से हम मिटा देते हैं एक बार, इसका तो काम खत्म है। तो हम लोग इसको बंद करेंगे और अब की वाला सेकेंड स्तंभ बंद करेंगे। तो जब आप प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद कीजिएगा तो आपको दिखेगा 4 1 1 0। तो जब आपस में फिर तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 4 में 1 से तो 4 होगा और फिर 1 में 0 से तो आपका 0 होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेप में होता है प्लस। अब आप ध्यान से देखिए, तो आप के लिख दिए, के के बाद 0 लिख दिए, 0 के बाद अब क्या लिखिएगा, 0 के बाद आप 1 लिखिएगा तो 1 लिखिए। इसके बाद देखिए फिर वहीं आप पंक्ति, पहला पंक्ति को बंद कीजिए और अब लास्ट वाला स्तंभ को बंद कीजिए। तो पहला पंक्ति और लास्ट स्तंभ जब बंद होगा तो आपको ये 4 अंक दिखेगा। तो इसमें तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 4 दूना के बन जाएगा 8 और माइनस 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो बन जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आप घबराइएगा, लेकिन जैसे हमने बताया कि एक एक लिखते चलिए और एक एक बंद करते चलिए। ठीक है, आप सब समझ जाइएगा। आगे देखिए, फिर +-4 यहाँ 1/2 लिखिए, लिखने के बाद यहाँ k है और अब 0 में से 2 घटा दीजिए। तो 0 में से अगर 2 घटाइएगा तो माइनस में 2 दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद -0 और अब 4 में से 0 घटा दीजिए तो आपका 4 आ जाएगा और फिर +1 और फिर 8 में से 0 घटा दीजिए तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए +-4 फिर 1/2। अब यहाँ गुना कर दीजिए, गुना करिए तो आप सब गुना कीजिएगा तो k में -2 से तो -2k आएगा और फिर गुना कीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 में 4 से कीजिएगा तो, और यहाँ +1 में 8 से कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ +-4 हो गया और 1/2 और अगर आप देखिए 8 में से 0 घटा दीजिएगा तो 8 होगा और यहाँ +8 बचेगा और -2k बचेगा तो -2k और +8 बच गया। फिर +-4 हो गया, यहाँ 1/2 दे दीजिए और देखिए यहाँ से ना आप 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि k में 2 है, 2k है और फिर 8 है। तो 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो माइनस में k बच जाएगा और प्लस में 4 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से 2 अगर हमने काट दिया तो बचेगा आप लोगों का +-4 और यहाँ बचेगा माइनस में k और प्लस में 4। अब यहाँ क्या करना है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक बार
+4 रख के निकाल दीजिए k का मान, और एक बार -4 रख के निकाल दीजिए k का मान। आइए हम यहाँ निकालते हैं, या एक स्टेप और यहाँ, तो -4k और +4, और यहाँ हम रखते हैं प्लस वाला 4। तो अगर हम यहाँ प्लस वाला 4 रखेंगे तो माइनस में k और फिर इक्वल टू ये 4 लिख दिए, और बराबर के पहले भी 4 प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हो गया माइनस में k, और यहाँ देखिए 4 में से 4 यानी 4 में से 4 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो k इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, तो अगर हम +4 रख के चले, +4 को लेकर के चले तो k का मान हम लोगों का कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और एक बार हम k का मान माइनस में लेके चलेंगे तो अभी दिख रहा है -k और +4 और इक्वल टू माइनस में 4। अब हम क्या करेंगे कि -k और इक्वल टू करके -4 और प्लस में 4 इधर है तो माइनस में 4 लिखेंगे, तो फिर k बराबर -4 और -4 मिलके -8 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस कैंसिल होगा तो k का मान क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ क्या दिखाया, हमने दिखाया कि अगर यहाँ हमने दिखाया कि +4 रखने पर, +4 क्या करने पर, +4 रखने पर k बराबर कितना आता है, k बराबर 0 आता है, तथा -4 रखने पर, -4 रखने पर k का मान कितना आता है, 8 आता है। तो वहीं k का मान आपका निकल के आएगा 0 और 8। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप k का मान आराम से निकाल सकते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, नहीं तो अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम साइड हो जाते हैं, आप एक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाए 2026 में, अगर आप एग्जाम देंगे और वहां पूछा जाए k का मान निकालने के लिए, तो आप बिना घबराए बिना डरे आप k का मान निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और ये ध्यान रखिएगा हमने इसका 1 नंबर बनाया है, आप इसका 2 नंबर बनाइए और चेक कीजिए आंसर आपका आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और देखने के बाद लाभ उठाइए, बनाइए, रिविजन कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और YouTube चैनल, अगर ये वाला वीडियो मेरे YouTube पर आप देखना चाहते हैं तो वहां जाइए और विद्या क्लासेस बाय संतोष सर सर्च कीजिए। ठीक ना, और वहां आएगा सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रश्न को, इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर जाइए और वहां सर्च कीजिए संतोष कुमार, फॉलो का बटन आएगा, फॉलो कीजिए और वहां भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।